हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद तारिक फ्रॉम लर्न वेल विद तारिक सर। हम पढ़ रहे थे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10 सीबीएसई की बुक फर्स्ट फ्लाइट का नवा चैप्टर मैडम राइड्स द बस। इसका 2 पार्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और उन दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विज़िट कीजिए और लिंक पर क्लिक करके दोनों वीडियोस से एंजॉय कीजिए और अच्छे से इस लेसन को समझने के लिए उन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर का तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि एक 8 ईयर ओल्ड गर्ल जिसका नाम वली अम्माई होता है, लेकिन शॉर्ट में उसे वली कहते हैं, वो बस की जर्नी करना चाहती है, बस पर सफ़र करना चाहती है। उसका फेवरेट पास टाइम जो है वो अपने घर के डोरवे पर खड़े होकर स्ट्रीट में, रास्ते पर, हाईवे पर जो कुछ भी हो रहा है उसे देखना होता है। उसकी एक विश होती है कि वो बस की सवारी करे और ये विश धीरे धीरे डिज़ायर में बदल जाती है। जब भी उसकी कोई फ्रेंड्स या दोस्त उससे बस राइड के बारे में कहती है कि उसने आज बस पर सवारी की है, बस जर्नी के बारे में बतलाती है, तो वो उससे जलने लग जाती है, उससे जेलसी होती है कि वो क्यों अभी तक बस पर सवार नहीं हुई। और जब चूँकि उसकी एक विश डिज़ायर में बदल जाती है, जब भी वो किसी अपने दोस्त को, किसी नेबर्स को बस राइड के बारे में सुनती है तो गौर से सुनती है, बहुत ही केयरफुली, और जो कुछ उसे समझ में नहीं आता है उसे पूछती है। यानी बस के बारे में, बस पर सवार होने के बारे में सारी डिटेल्स वो जानना चाहती है और फिर वो प्लानिंग एंड रीप्लानिंग, कैलकुलेट एंड रिकैलकुलेट करती है, बार बार प्लान करती है कि कैसे वो बस पर सवार हो जाए। ये हमने पहले पार्ट में पढ़ा था। दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा कि वो किसी तरीके से अपने घर से निकलती है, बस को रुकवाती है और रुकवाने के बाद बस पर सवार हो जाती है। बस वाला सोचता है, कंडक्टर सोचता है कि ये बच्ची इतनी छोटी तो जर्नी कर नहीं सकती, इसके साथ कोई और होगा। वो उसको बुलाने के लिए कहता है, लेकिन ये कहती है कि मैं खुद ही सफ़र करने वाली हूँ। तो बहरहाल वो उसमें बैठ जाती है और अपने ऐसा बिहेव करती है, उसके बिहेवियर से ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई मैडम हो, ओल्ड एज की औरत हो, काफ़ी ओल्ड हो। इसलिए कंडक्टर भी उससे जोक करता है, मजाक करता है और उसे मैडम मैडम करके बुलाता है। किसी तरीके से वो बस पर सवार होकर जाती है और बस जहाँ जहाँ से गुज़रती है वो सारे सीन्स को, सारे मंज़र को, सारे साइड्स को देखते हुए और इन्जॉय करते हुए जाती है। ये सब चीज़ें हमने पहले और दूसरे पार्ट में पढ़ ली हैं। अब आइए इस चैप्टर का हम तीसरा पार्ट देखते हैं कि तीसरे पार्ट में वली के साथ क्या होता है। बट उस तीसरे पार्ट के स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल लर्न वेल विद तारिक सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को तो प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। हर फर्स्ट जर्नी वॉच केयरफुल, painstaking, elaborate plans she had to make for it। कह रहे हैं कि उसकी जो ये फर्स्ट जर्नी थी, पहला जो बस का सफ़र था, वो बहुत ही केयरफुल था। कितना केयरफुल था, कितनी एहतियात से, कितने आराम से, कैसे वो घर से निकली कि जब उसकी माँ सो गई तब वो घर से निकली। इन सब चीज़ों के बारे में वो बतला रही कि कैसे उसने बस की सवारी की, कैसे निकली। ये बहुत ही पेंस्टेकिंग था। पेंस्टेकिंग का मतलब होता है डन विद ग्रेट केयर, डन विद ग्रेट केयर, जिसमें उसने सब चीज़ों को बहुत ही केयरफुली किया था। बहुत ही मुश्किल भरा ये सफ़र सब आप कह सकते हैं कि था, ताकि किसी को पता ना चले और वो बस की सवारी कर ले। एलेबोरेट का मतलब डिटेल प्लान्स। एलेबोरेट प्लान्स मीन डिटेल प्लान्स, पूरी उसने प्लानिंग कर ली थी कि कैसे करना है, कब जाना है, कब निकलना है, वो सारी चीज़ें। देखिए, शी हैड टू मेक फॉर इट, जिस बस जर्नी के लिए उसने सारे प्लान्स किए थे, यानी एलेबोरेट प्लान, डिटेल प्लान किए थे। शी हैड
thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like. And finally, she had saved a total of 60 paise. She had thriftily means spend money carefully, पैसे को बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ खर्च करना। तो जो कुछ भी saved whatever stray coins came her way, जो भी उसे इधर उधर थे, स्ट्रे कॉइन्स मीन्स इधर उधर से जो कुछ भी पैसे उसे मिल जाते थे, उन सारे कॉइन्स को, सारे पैसों को बहुत ही वो केयरफुली खर्च करती थी ताकि उसमें से कुछ ना कुछ पैसे बचते रहें। थ्रिफ्टली मीन्स स्पेंड मनी केयरफुली, पैसों को बहुत ही केयरफुल होकर वो खर्च करती थी पैसे बचाने के लिए। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन, टेम्पटेशन का मतलब होता है उभारना, उकसाना किसी चीज़ पर। जब उसका किसी चीज़ को ख़रीदने का दिल करता था, जब वो सोचती थी कि पेपरमिंट्स ख़रीद ले, यानी टॉफ़ी ख़रीद ले, चॉकलेट ख़रीद ले, या कोई खिलौना टॉयज़ ख़रीद ले, या कोई बलून ख़रीद ले, तो ये इस चीज़ के ख़रीदने का जो टेम्पटेशन होता था, जो उसके अंदर उकसाहट होती थी, जो इस उकसाहट को वो बहुत ही हिम्मत के साथ उसका मुकाबला करती थी। रेजिस्टिंग मीन्स मुकाबला करना, यानी मुकाबला करने का मतलब है कि वो अपनी ख्वाहिश को, अपने डिज़ायर को, इन सब चीज़ों के बारे में, यानी टॉयज़ के बारे में, बलून और पेपरमिंट्स के बारे में, इन सारी ख्वाहिशात को वो दबा देती थी, सारी इच्छा को अपने अंदर रख देती थी। उसे क्या करना था, उसकी सिर्फ एक डिज़ायर रह गई थी, वो क्या था, बस की राइड, और बस की राइड के लिए वो किसी भी तरीके से पैसे बचा रही थी। एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे, और बिलाखिर क्या हुआ, आखिर में उसने किसी न किसी तरीके से केयरफुल होकर पैसे खर्च करके उसने 60 पैसे बचा लिए। इसलिए कि एक तरफ का फेयर 30 पैसे था, दूसरे तरफ का भी 30 पैसे, तो 30 मिलकर 60 हो जाएगा। 60 पैसे किसी तरीके से उसने बचा लिए। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money. वो कह रही है कि how difficult it had been, ये कितना मुश्किल रहा होगा। जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं ये कितना मुश्किल रहा होगा, particularly that day at the village fair, उस दिन, स्पेशली उस दिन जिस दिन गांव का मेला था। फेयर मीन्स मेला, गांव में मेला जो लगता था, उस दिन तो सारे बच्चे कुछ ना कुछ ख़रीद रहे थे, सारे रंग बिरंगे दुकानें लगी हुई थी, कहीं बलून बिक रहा है, कहीं मिठाइयाँ बिक रही हैं, कहीं टॉयज़ बिक रहे हैं, हर चीज़ की दुकानें थी। लेकिन उस दिन भी उसने कुछ नहीं ख़रीदा और अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल किया। और तो कह रहे हैं कि ये दिन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा था। बट शी हैड रेजोल्यूटली स्टिफल का मीन्स सप्रेस्ड, मीन्स कंट्रोल विद डिटर्मिनेशन, पूरी ताकत के साथ, पूरे मजबूत इरादे के साथ किसी भी चीज़ पर कंट्रोल कर लेना। तो वो उसने हर चीज़ पर कंट्रोल कर लिया। किससे पर कंट्रोल कर लिया? A strong desire to ride the merry-go-round, merry-go-round झूला, जो गोल गोल राउंड घूमने वाला जो झूला होता है उसे बोलते हैं merry-go-round। तो merry-go-round पर भी उसे राइड करने का दिल कर रहा था, बहुत उसका मन कर रहा था, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी। लेकिन इस स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को भी उसने रिजोल्यूटली स्टिफल कर लिया, मतलब मजबूती के साथ उसको दबा दिया। इवन दो शी हैड द मनी, उस ख़ास तौर पर उस वक्त में जबकि उसके पास पैसे भी थे, क्योंकि वो पहले ही से पैसे बहुत एहतियात के साथ केयरफुल होकर खर्च कर रही थी, तो पैसे उसके पास बचे थे। और मेले में जब मेरी गो राउंड वाला झूला लगा तब वो उसके अंदर इच्छा जागी कि वो झूले, लेकिन फिर भी बस राइड के लिए उसने सब हर चीज़ का बिल्कुल मजबूती के साथ मुकाबला किया और कोई भी पैसे उसने खर्च नहीं किए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, ये कितना मुश्किल रहा होगा। ओके, सी द नेक्स्ट पैरा। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। स्लिप आउट मीन्स गो आउट सीक्रेटली, कैसे रहस्यमयी तौर पर वो घर से बाहर निकले, कैसे आउट ऑफ द हाउस हो। कह रहे आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड,
कुछ पैसे, काफ़ी पैसे बचा लेने के बाद उसका जो अगला प्रॉब्लम था, जो अगली परेशानी थी, वो थी कि कैसे वो घर से बाहर निकले बग़ैर अपनी माँ को बताए हुए, विदाउट हर मदर्स नॉलेज, कि उसकी माँ जाने भी ना और वो घर से निकल कर बस की राइड कर ले। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, बहुत ज़्यादा परेशानी के बग़ैर उसने ये सब चीज़ों को मैनेज कर लिया। क्यों, कैसे मैनेज कर लिया, देखते हैं। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 hours सो। नैप मीन्स सोना, झपकी लेना। तो कह रहे हैं कि हर दिन रोज़ाना लंच के बाद उसकी माँ सो जाती थी, झपकी लेती थी। कब तक सोती थी, 1 से लेकर 4 के बीच में या उसी के आसपास। क्यों, इसलिए कि मामा लोग जो होती हैं, जो मम्मी होती हैं, वो बहुत सवेरे उठ जाती हैं, इसलिए दोपहर में थक जाती हैं, तो दोपहर में वो थोड़ा सा सो लेती हैं। इसी तरीके से वली की मम्मी भी करती थी कि उसकी माँ रोज़ाना 1 से लेकर 4 तक सो जाती थी। अब यही मौका था वली के पास कि इस मौके को वो यूज़ कर ले बस की राइड पर। वली ऑलवेज यूज्ड दिस आवर्स फॉर हर एक्सकर्शंस as she stood looking from the doorway of her house, or someone even ventured out into the village. Today these same hours could be used for her first exertion outside the village. कह रहे हैं कि वली हमेशा इस टाइम को, इन घंटों को, यानी 1 से लेकर 4, इसको यूज़ किया करती थी। एक्सर्शन मीन्स होता है तफरीह करना, खेलना, कूदना, मटर गश्ती करना, तो उसमें गुजार देती थी। एज शी स्टूड, और वो खड़ी रहा करती थी, लुकिंग, देखने के लिए, कहाँ, फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, अपने घर के दरवाजे पर। आज सम टाइम, या कभी कभी इवन वेंचर्ड आउट। वेंचर मीन्स वेंट कॉशियसली, करेजसली मीन्स हिम्मत के साथ कहीं जाना, जुर्रत के साथ। तो वो हिम्मत करती थी इनटू द विलेज, गांव में चली जाती थी। अपनी माँ से बचाकर वो किसी तरीके से हिम्मत कर लेती थी कि वो गांव में चली जाए। बट टुडे, आज के दिन क्या था, दीज सेम आवर्स, उन्हीं सेम घंटों को, यानी 1 से लेकर 4 के बीच को, कुड बी यूज, उसे यूज़ करना था, वो यूज़ कर सकती थी फॉर हर फर्स्ट एक्सर्शन आउटसाइड द विलेज, अपने पहले मटर गश्ती के लिए, पहली तफरीह के लिए। कहाँ, गांव से बाहर। तो आज पहली मर्तबा, अभी तो तक तो वो गांव के अंदर चली जाती थी, अपने घर से किसी के घर चली जाए या कहीं और चली जाती थी, लेकिन अब वो गांव से बाहर जाने वाली थी, बस की राइड करने वाली थी। द बस रोड ऑन, नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट, आर पास्ट एन ओल्ड वे साइड शॉप। कह रहे कि बस अब कहाँ पहुँच गई थी, एक शॉर्टकट रास्ता, कटिंग अक्रॉस मीन्स शॉर्टकट रास्ते को पकड़ते हुए, अ बेयर लैंडस्केप, लैंडस्केप मीन्स सीन, बेयर मीन्स खाली, तो खाली मंजर पर पहुंच गई थी, खाली सीन पर पहुंच गई थी, यानी अब वहाँ पर कोई आबादी नहीं थी, कोई भीड़ नहीं थी, कोई बाजार नहीं था, कुछ भी नहीं था, ऐसी जगह पर पहुंच गई थी। नाउ रशिंग अ टाइनी हैमलेट, और अब बस तेज़ी के साथ चल रही थी, कहाँ, हैमलेट मीन्स जो छोटा सा गांव होता है जहां आबादी बहुत ही कम होती है। आप कह सकते हैं जो डेरे होते हैं, डेरे वाले होते हैं, अपना घर कभी यहाँ खड़ा रखा, कभी वहाँ रखा, सिर्फ पॉलीथीन से चारों तरफ वो बम्बू गाड़ देते हैं और ऊपर से पॉलीथीन डाल देते हैं, वही उनका घर हो जाता है। तो इस तरीके के जो घर होते हैं छोटे छोटे, उन्हीं को बोलते हैं हैमलेट। छोटे छोटे घर रहे, छोटी छोटी आबादी, छोटी छोटी बस्ती, तो उसी हैमलेट उसको बोलते हैं। तो एक छोटे से हैमलेट से उसकी बस अब तेज़ी के साथ गुजर रही थी। आर पास्ट एन ओल्ड वे साइड शॉप, और एक या पुरानी शॉप के साथ गुजर रही थी, यानी पुरानी दुकानें थी, वहाँ से गुजर रही थी। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वॉज कमिंग टूवर्ड्स देम, आर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। और कभी कभी बस ऐसा लगता था कि वो किसी दूसरी व्हीकल्स को जो आने वाली हैं, ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग, गॉबलिंग मीन्स होता है निगल जाना, किसी चीज़ को निगल जाना।
तो कहने ऐसा लगता था जैसा कि वो दूसरी व्हीकल को निगल लेगी, इतनी तेज़ वो जा रही थी कि अगर उसके आगे कोई आगे आएगा तो उसको अपने अंदर समो लेगी, इतनी तेज़ ये बस जा रही थी दूसरी व्हीकल्स को निगलने के लिए, ऐसा लगता था। दैट वॉज कमिंग टूवर्ड्स, जो उसकी तरफ आ रही थी। आर अ पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन मीन्स जो पैदल चलने वाले लोग होते थे उनको भी, क्रॉसिंग द रोड, जो रोड को क्रॉस कर रहे थे होते थे, इतनी तेज़ चलती थी कि उन्हें लग रहा है कि गोबल कर लेगी। ओके, बट लो somehow it passed on smoothly, लेकिन क्या होता था, कभी कभी ये बिल्कुल लू का मतलब खुश होकर किसी चीज़ को बयान करना, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि वो किसी भी तरीके से उन सबको बहुत ही स्मूथली गुजर जाती थी वहाँ से, यानी ना किसी बस में टकराती थी, ना किसी दोस्ती व्हीकल से टकराती थी, और ना किसी आदमी से टकराती थी, कुछ नहीं, स्मूथली निकल जाती थी। लीविंग ऑफ ऑल ऑब्स्टिकल्स सेफली बिहाइंड, वो जितने भी ऑब्स्टिकल होते थे, जितनी भी रुकावट्स बीच में होती थी, कि जैसे आप जब रोड पर चलते हैं तो इधर से कोई गाड़ी आ रही, उधर से कोई व्हीकल आ रही, इधर से बाइक आ रही, उधर से कार आ रही, उधर से रिक्शा आ रहा है, इधर से लोग पैदल जा रहे हैं, तो ये जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे, जितने भी रुकावटें आती थी उस बस को निकलने में, जाने में, रश करने में, उन सब से बिल्कुल सेफली वो निकल जाती थी और उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ देती थी। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम बट देन स्टॉप as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. कह रहे हैं कि जब हम सफ़र करते हैं, जब हम ट्रेन पर या बस पर बैठे रहते हैं, तो जो हमारे आगे, यानी जहाँ अभी हम पहुँचे उससे आगे के जो ट्रीज़ होते हैं वो ऐसा लगता है कि वो हमारी तरफ आ रहे हों, लेकिन जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं और बस रुक जाती है तो ऐसा लगता है कि वो पेड़ स्टॉप हो गए, रुक गए हैं, लेकिन जैसे ही बस आगे निकलती है तो ऐसा लगता है कि वो पीछे चले गए हैं। तो देखिए वही की बात कह रहे हैं, ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स, पेड़ आते थे दौड़ते हुए, टूवर्ड्स देम, उनकी तरफ, बट देन स्टॉप, लेकिन वो रुक जाते थे, यानी पेड़ लगता था कि रुक जाते थे, एज द बस रीच देम, जैसे ही बस उन तक पहुंचती थी, यानी पेड़ों के पास पहुंचती थी, एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट, और वो बिल्कुल हेल्पलेस होकर थोड़ी देर के लिए पेड़ जो हैं वो खड़े रहते थे, बाय द साइड ऑफ द रोड, रोड के किनारे, बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, इससे पहले कि बस दूसरे डायरेक्शन में आगे को निकल जाए तो वो पीछे चले जाते थे। इस तरीके से हम लोगों ने भी इसको देखा है, हम लोगों ने भी इंजॉय किया ऐसा कि हमें लगता है कि हमारे साथ साथ जो गाड़ी पे हम बैठे रहते हैं, हमारे साथ साथ पेड़ भी चल रहा है, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो खड़ा रहता है, वो चलता नहीं। जब आगे से हम निकल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो अब फिर चलने लगा, पीछे को जा रहा है। ऐसे ही यहाँ भी वली के साथ हो रहा था। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, ग्ली मीन्स जॉय, हैप्पीनेस। अचानक वली ने क्लैपिंग की, मीन्स ताली बजाना, अपने हैंड्स को क्लैप करने लगी, खुशी मारे, खुशी के, खुश होकर। क्यों? अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर वॉज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। एक गाय, यंग गाय अपनी पोष को, अपनी टेल को हवा में लहरा रही थी। आप देखते हैं कि जब काऊ दौड़ती हैं तो उनकी पूंछ, उनकी जो टेल होती है वो एयर में, हवा में चली जाती है, ऊपर को उड़ जाती है। तो सेम वही कंडीशन यहाँ भी थी, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि देखिए इसकी टेल कैसे हवा में है। वॉज रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी के साथ दौड़ रही थी, राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड बिल्कुल रोड के बीचों बीच, उसके मिडिल पर, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और बस के बिल्कुल सामने, इसलिए कि बस भी रोड के मिडिल ही पर चल रही थी। अब उसके सामने एक यंग गाय बिल्कुल दौड़ रही थी और उसकी टेल वो हवा में थी। द बस स्लो टू अ क्रोल, क्रोल मीन्स स्लोली, मूविंग स्लोली। तो अब जो बस थी वो बिल्कुल धीरे धीरे चलने लगी, ऐसा लगता है रेंगने लग गई। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और जो ड्राइवर था उसने अपने हॉर्न को बार बार बजाया। बट द मोर ही हॉन्क्ड द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलोप्ड ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस।
लेकिन जितना ही वो हॉर्न बजाता था, जितना भी वो हॉर्न करता था यानी हॉर्न बजाता था ड्राइवर, वो एनिमल, वो जो गाय थी वो बिल्कुल और फ्राइटन होती जल्दी जा रही थी, और वो अपने पूंछ को उठाए हुए, अपनी टेल को हवा में लहराते हुए और भी डर के मारे तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही थी। एंड द फास्टर इट गैलोप्ड, और वो बिल्कुल फास्ट हो रही थी। गैलोप मीन्स होता रन, दौड़ना, सरपट दौड़ना जिसे बोलते हैं। बहुत तेज़ी के साथ वो दौड़ रही थी, ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और जब भी वो दौड़ रही थी हमेशा वो बस के सामने से ही दौड़ रही थी। तो ये जो मंजर था, ये जो सीन था, इस सीन को देखते हुए इसे वली बहुत इंजॉय कर रही थी, और उसने अपने हाथों से क्लैपिंग शुरू कर दी और इंजॉय करने लग गई। Somehow this was very funny to वली, किसी न किसी तरीके से ये चीज़ वली के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़नी थी, बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल थी। शी लाफ्ड एंड लाफ्ड until there were tears in her eyes। ऐसा होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा हंसते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाता है। तो इसी तरीके से शी लाफ्ड एंड लाफ्ड यानी वो हंसती रही, बराबर हंसती रही, बहुत ज़्यादा हंसी, यहाँ तक कि उसके आंखों में आंसू आ गए, उसकी आंखों में पानी आ गया, आंसू आ गया। हे लेडी, हैवेंट यू लाफ्ड इनफ, क्या तुमने कभी इतना ज़्यादा नहीं हंसा? अब कॉल्ड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा कि कभी इतना ज़्यादा हंसी नहीं हो कि कितना ज़्यादा हंस रही हो, हंसती जा रही हो। बेटर सेव सम फॉर टुमारो, अच्छा ही होगा कि कल के लिए भी कुछ बचा लो, यानी अभी कल भी तुमको कुछ हंसना है, आज ही हंस लोगी। चूँकि वो जॉली शॉर्ट मैन था इसलिए उसने फन किया, उसने जोक किया। वो कह रहा कल के लिए कुछ बचा लो, कितना हंसोगी, कभी हंसी नहीं हो क्या? एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, आखिर में क्या हुआ कि गाय रास्ते को छोड़कर हट गई, मूव ऑफ हो गई। एंड सून द बस केम टू द रेल रोड क्रॉसिंग, रेल रोड क्रॉसिंग आप लोग जानते हैं कि जहाँ से रेल की जो पटरी होती है उससे पहले एक क्रॉसिंग लगी हुई होती है, ताकि रेल के जाने के लिए दोनों तरफ के जो रास्ते हैं वहाँ से जो आने वाले व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, बाइक्स हैं, कार हैं, वो सारे रुक जाएं। तो अब बस कहाँ पहुँच चुकी थी? एक रेल रोड क्रॉसिंग पर। A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. Speck means small sign, जब ट्रेन दूर होती है तो कैसे छोटी सी बिल्कुल दिखती है, तो उसी को कह रहे हैं कि बल्कि छोटी सी दिख रही थी, स्मॉल साइज की दिख रही थी। A speck of train, ट्रेन का एक छोटा सा साइज, बिल्कुल छोटी सी सीन, कुड बी सीन, देखा जा सकता था इन द डिस्टेंस, जब वो दूर थी यानी ट्रेन दूर थी। ग्रोविंग बिगर एंड बिगर, और वो जो स्मॉल साइड था, सीन था, वो बढ़ता चला गया दे एज इट ड्रू नियर, जब बस बिल्कुल करीब, जब ट्रेन बिल्कुल करीब आ गई तो वो बढ़ गया। देन इट रश्ड पास द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रेमेंडस रोअर एंड रेटल शेकिंग द बस। इसका एक्सपीरियंस सबने किया कि जब हम कभी ऐसे क्रॉसिंग पे खड़े रहते हैं तो बस बिल्कुल तेज़ी के साथ जाती है, और ट्रेन बिल्कुल तेज़ी के साथ खड़खड़ाते हुए, रेटल करते हुए, चिंगाड़ते हुए निकलती है, और जो हमारी गाड़ी होती है वो शेक करने लग जाती है, हिलने लग जाती है। तो यही हुआ। देन इट रश्ड पास, तेज़ी के साथ गुजरी द क्रॉसिंग गेट से विद अ ट्रेमेंडस मीन्स बहुत ही भयानक आवाज़ के साथ, रोर तेज़ आवाज़ को बोलते हैं, एंड रेटल खड़खड़ाहट, ट्रेन के चलने की आवाज़ जो है वो खटर खटर करके चलती है, ऐसे गुजरी। और शेकिंग द बस, और जब वो गुजरी तो उसने बस को पूरी तरह से हिला दिया, यानी जब वो गुजरी तो बस हिल गई और बहुत ही चिंगाड़ते हुए तेज़ आवाज़ के साथ निकल गई। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, फिर बस क्या हुई, बस भी चलने लगी और बस ने ट्रेन स्टेशन को क्रॉस कर दिया, उसको पास करके वो भी आगे निकल गई। फ्रॉम देयर इज ट्रेवर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग इंटू अ वाइडर thoroughfare, ओके, thoroughfare मीन्स बिजी पब्लिक रोड, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला रोड, भीड़ भाड़ वाला इलाका। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स मीन्स होता है पास करना, पास हो जाना। तो वहाँ से अब बस
पास हुई कहाँ से? अब बिजी, एक बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले, वेल लेड आउट, वेल लेड आउट मीन्स डेवलप, ऐसी बाजार गुजरी, ऐसी शॉप गुजरी जो बहुत ही ज़्यादा डेवलप थी, यानी ऐसा लग रहा था कि बहुत ही वेल और अच्छी डेवलप एरिया से अब बस निकल रही है। तो जो सारी दुकानें थी, शॉपिंग्स थे, वो बिल्कुल वेल लेड थे, यानी अच्छे थे, डेवलप्ड थे। शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग इंटर, और फिर वहाँ से बस ने टर्न किया इंटर अ वाइडर थ्रो ऑफ, एक फिर वहाँ एक पब्लिक वाले रोड पर, बहुत से ज़्यादा बिजी पब्लिक रोड पर किसी न किसी तरीके से बस पहुँची। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, ऐसे इस तरीके के बड़े और ब्राइट लुकिंग यानी चमकती हुई, चमचमाती हुई दुकानें। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लॉथ, जहाँ पर चमकदार और चमकीले चमकीले कपड़ों के डिस्प्ले लगे हुए थे। एंड अदर मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज मीन्स थिंग्स फॉर सेल, और दूसरे सामान जो बेचने के लिए लगे थे, उन सब के डिस्प्ले वहाँ लगे हुए थे। सच बिग क्राउड्स, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो शॉपिंग स्ट्रीट को, डेवलप एरिया को क्रॉस करते हुए किसी तरीके से बस एक ऐसे इलाके में पहुंची जहां बाज़ार बहुत ही बड़े थे, शॉप बहुत ही चमकीले थे, चमचमा रहे थे, ब्राइट लुकिंग थे, और जो दुकानें थीं उनके डिस्प्ले पर कपड़े लगे हुए थे या दूसरे मर्चेंडाइज लगे हुए थे, और भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। स्ट्रक डम विद वंडर, इसका मतलब है शॉक्ड हो जाना, सरप्राइज्ड हो जाना, पूरे का मतलब है। वेली गैप्ड एट एवरीथिंग, गैप्ड मीन्स लुक विद वंडर, लुक विद सरप्राइज्ड, इन सारी चीज़ों को देखकर वो हक्का भक्का रह गई और बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गई, और वो हर चीज़ को भी बिल्कुल ताज्जुब के साथ आश्चर्यचकित होकर देख रही थी कि मैं कहाँ आ गई। एक गांव की लड़की जिसने कभी इस तरह की मार्केट देखी ही नहीं थी, वो जब यहाँ आ गई तो उसे वो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गई कि मैं कहाँ आ गई हूँ। देन द बस स्टॉप एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली, फिर बस रुकी और सब के सब लोग वो उस पर से उतर गए सिवाय वली के, यानी वली उस पर अभी भी बैठी थी। हे लेडी सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, कंडक्टर ने कहा ओ मैडम, ओ लेडी, क्या तुम उतरने के लिए तैयार नहीं हो? तुम क्या, गेट ऑफ मीन्स उतरना, उतरने के लिए तैयार नहीं हो? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, जितने तुमने 30 पैसे दिए थे, 30 पैसे के बराबर तुमने राइड कर ली, बस अब हो गया, बस यहीं तक जाएगी, यहीं तक के 30 पैसे फेयर थे, अब उतर जाओ। उसने क्या कहा? नो, वली सेड आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, उसने कहा नहीं 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 नहीं, मैं तो इसी बस से, इसी सेम बस से वापस जाना है मुझे, मैं वापस जाऊंगी। She took another 30 पैसे from her pocket and handed the coins to the conductor, और फिर उसने दूसरे 30 पैसे अपने पॉकेट से निकाल कर कंडक्टर के को हैंड ओवर कर दिए। Why is something the matter? तो कंडक्टर ने पूछा क्यों, ऐसा क्यों, कोई बात हो गई क्या? क्या बात है कि जो तुम आई हो और कुछ उतर नहीं रही हो और फिर इसी बस से वापस जाना चाहती हो? नो, नथिंग द मैटर, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, मैं तो बस राइड को फील करना चाहती थी कि बस पर सवार होकर कैसा फील होता है, और उसी लिए मैं आई हूँ, और कोई मेरा पर्पज़ नहीं है, दैट्स ऑल, मेरा और कोई गोल नहीं है, कोई पर्पज़ नहीं है। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइड्स नाउ दैट यू आर हेयर, उसने फिर कंडक्टर ने कहा क्या तुम देखना नहीं चाहोगी इन साइड्स को, इन सीन को, नज़ारे को जो यहाँ चारों तरफ है, उनको देखना नहीं चाहोगी जबकि तुम यहाँ हो? नाउ दैट यू आर हेयर, यहाँ तुम आ गई हो तो सारी चीज़ों को देख लो, क्या तुम ऐसा करना नहीं चाहोगी? ऑल बाई माई सेल्फ, उसने कहा खुद ही देख लूँगी, अपने ही से सब कुछ देख लूँगी। ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अफ्रेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, अम्यूज्ड मीन्स दिल बहलाना, तो जो गर्ल्स की, इस लड़की का बिहेव था बात करने का, जो उसका तरीका था, जो उसका मेथड था, उस जैसे मेथड से वो बात कर रही थी, उस बात करने के अंदाज से कंडक्टर को बहुत ही ज़्यादा उसका दिल बहल रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। द सैड कंडक्टर, बट यू वारंट अफ्रेड टू कम इन टू द बस, इन द बस, वो कंडक्टर ने कहा कि लेकिन जब तुम बस में थी उस वक्त तो तुम अफ्रेड नहीं थी, अब बस रुक गई
तो सारी चीज़ों को जब देखने का नंबर आ गया, बाजार में घूमने का, टहलने का, तो अब तुम कह रही हो कि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। तो बस में क्यों नहीं डरी हुई थी तुम? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट शी आंसर्ड, उसने जवाब दिया कि नहीं, जब मैं बस में थी तो मुझे किसी भी तरीके का डर नहीं था, मैं बिल्कुल भी वहाँ अफ्रेड और फ्राइटन नहीं थी। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक। उसने कहा ठीक है भाई, अच्छी बात है कंडक्टर ने, कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम नहीं चाहो, वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल, क्या तुम उस स्टॉल पे नहीं जाओगी, और क्यों नहीं जाओगी? एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक्स, वहाँ जाओ और वहाँ से कुछ पी लो, क्यों, क्या तुम वहाँ जाना नहीं चाहोगी? उसने क्या जवाब दिया? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट ईदर, कहा कि वहाँ मैं नहीं जा सकती, मैं वहाँ जाने से मुझे कोई डर भी नहीं है, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा सकती। ओ नो आई कुडंट डू दैट, जब उसने कहा कि वहाँ जाकर कुछ ड्रिंक वगैरह ले लो, तो इसने कहा कि नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जब तुम नहीं जानना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए एक कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, मैं तुम्हारे लिए एक कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। अब जब कंडक्टर ने ये बात कही कि तुम नहीं जाना चाहती तो मैं जा रहा हूँ। नो आई डोंट हैव एनफ मनी, तो इसने क्या कहा? मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है। जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, उसने कहा कि देखो मेरे पास पैसे नहीं कि मैं जाकर वहाँ स्टॉल पर जाऊँ और वहाँ ड्रिंक लूँ, ये सब इतना नहीं मैं कर पाऊँगी, ये लो पैसे और मुझे मेरा टिकट दे दो बस। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, कंडक्टर ने कहा कि ये मेरी तरफ से होगा। ट्रीट मतलब जब आप अपने पैसों से किसी को कुछ खिलाएं पिलाएं तो उसे बोलते हैं ट्रीट। तो कह रहे कंडक्टर ने कहा कि ये जो कुछ होगा ये मैं ट्रीट करूंगा, ये सब मेरी तरफ से होगा और आपको किसी भी तरीके की कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी, आप कुछ भी नहीं देंगे, यानी आपको पैसे नहीं देना है। नो नो शी सेड फर्मली, प्लीज़ नो, उसने कहा नहीं 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 बिल्कुल नहीं, प्लीज़ मेरे लिए कुछ मत लाइए, मैं कुछ लेना नहीं चाहती, मजबूती के साथ उसने कहा। द कंडक्टर श्रग्ड, श्रग्ड मीन्स कंधा हिलाना, कंधा उचकाते हैं जिस तरीके से, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, और सबने वेट किया यहाँ तक कि बस के दोबारा जाने का, रिटर्न जर्नी का टाइम आ गया। अगेन देयर वॉरंट मेनी पैसेंजर, और इस मरतबा भी बस में बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। ओके, चूँकि ये जो टाइम था ये ऐसा था जो जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, लोगों को काम नहीं था, इस वजह से जो पैसेंजर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा कम थे। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ हम लेकर आएंगे अगली वीडियो। तब तक के लिए केयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ओके।